दोस्तों आपका कैलकुलेशन फास्ट करने का हमने जिम्मेदारी तो ले ही रखा है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा आप उतना स्मार्ट स्टूडेंट कहलाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में नए टॉपिक के साथ आए हैं क्यूब निकालने का 100 ट्रिक्स। ये ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और किसी भी नंबर का, ये नहीं कि इजी वाले 10-20 के अंदर में दे दिया उसका क्यूब निकालना, नहीं। आप किसी भी नंबर का, चाहे 35 हो, 55 हो, 65 हो, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो मात्र 5 सेकंड के अंदर में निकल जाएगा। क्यूब निकालना इतना आसान नहीं है, आप कहीं भी ढूंढ लो ये तरीका या ट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बनाए रखिए, क्योंकि ये ट्रिक्स है हमारी सब पे पड़ेगी भारी। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक आपको टिप्स देना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 से 20 तक क्यूब दिया हुआ है। अगर आपको इसमें कुछ ना कुछ पेपर देने तो जाते ही हो, आपको कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। 1 से 10 तक तो नॉर्मल चीज है, आपको याद होगा ही होगा। जैसे कि स्क्वायर में हमने 20 तक स्क्वायर निकालना था किसी भी नंबर के, तो 1 से 20 तक हमने लिखवाया था, याद करवाया था। वो सब नॉर्मल चीजें आपको याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए, जैसे कि स्क्वायर में हमने क्या किया था, 2 स्टेप, क्योंकि पावर में कितना था, 2 था। यहां पर हमें निकालना है क्यूब। क्यूब का कितना स्टेप होगा, तो 3 स्टेप होगा, क्योंकि इसमें पावर कितना है, 3। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। एक तरीका नहीं, हम कई सारे तरीका से बताएंगे। और हाँ, तो दोस्तों हम यहाँ पे जो क्यूब निकालने जा रहे हैं, 1 मीटर नहीं, 2 मीटर नहीं, 3-3 मीटर से, अलग अलग मीटर से हम बताएंगे, एकदम इजी वे में, जो आपको अच्छा लगेगा, इजी लगेगा, आसान लगेगा, आप उसी तरीके से कभी भी कोई नंबर का अगर क्यूब निकालना हो तो आप तुरंत निकाल लोगे। ये जो भी मेथड बता रहे हैं आपको ये कहीं नहीं मिलेगा और नहीं कोई बताएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से देखिए बिना स्किप किए, ताकि अच्छे से समझ में आए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 23 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1, मतलब पहला तरीका हम बताएंगे। बहुत सारे तरीका है, बट हम जो आपको इजी लगे उस तरीके से बनाना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 23 का क्यूब निकालना है, तो आप क्या करते हो, 23 को 23 से गुना करते हो, स्क्वायर निकालते हो, फिर 23 से गुना करते हो। मान लेते हैं आप जल्दी निकाल लोगे, लेकिन वही अगर 79 का क्यूब कहेगा तो 79 में 79 गुना करने पे फिर जो आंसर आएगा, फिर उसमें 79, काफी टाइम लग जाएगा। तो वो समय मैनेजमेंट करना, जल्दी बनाने के जो तरीका आता है, ये मेथड अगर जान जाओगे तो फिर जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले जो अगर क्यूब कह रहा है, तो क्यूब से पहले थोड़ा सा हम बेसिक चीज सीखेंगे। जैसे 23 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या तरीका बताए थे कि 3 के स्क्वायर करो तो 9 सिंगल डिजिट है, तो क्या हम सिंगल में लिखते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है तो सिंगल डिजिट में हम नहीं लिखते, डबल डिजिट मतलब 2 डिजिट में, तो क्या लिखते हैं, 0 और 9, 09 लिखते हैं। अब 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 4 हम 0-4 लिखते हैं, नहीं 4 नहीं लिखते, 0-4 लिखते हैं, तो 0 और 4। तो तीसरा स्टेप क्या, तो ये तीनों को आपस में गुना कर दो, तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 8, 8 जो है एक डिजिट छोड़ के, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, एक डिजिट छोड़ के हम 12 लिखते थे, तो 12 यहाँ पे, और उसके बाद हम ऐड करते थे, तो 9, 2, 5 और जी, मतलब ये 5 की कोई वैल्यू नहीं, मतलब हमारा 23 के स्क्वायर के आगे 529। तो आपके माइंड में आता होगा कि सर आप ये स्क्वायर क्यों सिखा रहे हो। भाई कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, ये स्क्वायर सिखाने का रीजन है। डायरेक्ट कोई चीज समझ में नहीं आता है, हम एकदम बेसिक तरीके से समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 529 मतलब 23 का जो स्क्वायर है 529 है। तो स्क्वायर में पावर कितना है, 2 है। तो हमने कितना डिजिटल ले लिया, अलग अलग किया था, तो 2 डिजिट लिया था। सेम उसी तरीके से इसको 23 का जो अगर हमें क्यूब निकालना है, तो 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 का क्यूब होगा 3 तिहाई 9, 9 3 27, 27 होगा। तो 27 कितने डिजिट हुआ, तो 2 डिजिट। तो 2 डिजिट हम यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 3 डिजिट लेंगे। क्यों 3 डिजिट लेंगे, क्योंकि पावर में 3 क्यूब निकालना है। जैसे स्क्वायर में पावर में 2 था तो हमने 2 डिजिट लिया था, वैसे ही क्यूब में पावर में 3 डिजिट है, 3 है, तो इसलिए हम 3 डिजिट लेंगे। तो 27, तो 0 2 7, समझ में आ गया आपको, ये हमारा हो गया। अगला जो है 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब जो होता है, 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 होता है, तो 8 सिंगल डिजिट हो गया। तो आप सिंगल 8 मत लिखो, 0 0 8, ये चीज हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि ये आपस में जितने भी डिजिट है सबको गुना करो, 2 तिहाई 6, 6 3 18। हमने क्या किया, 18 हमने गुना कर दिया। गुना करने के बाद अब एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें 2 स्टेप था, इसमें थोड़ा सा स्टेप ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। स्क्वायर निकालना बहुत इजी है, लेकिन क्यूब निकालना इतना भी आसान नहीं, इतना इजी नहीं है। लेकिन आप देखते जाओ, जो आपको मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहला स्टेप ये था कि इसका क्यूब कर दिया 3 डिजिट लेकर, इसका भी क्यूब कर 3 डिजिट लेकर हमने कर दिया। दूसरा स्टेप जो है, आपस में सबको गुना कर दो, तो 2 तिहाई 6, 6 3 18, 18 आ गया। तो ये जो नंबर आया, तो ये जो नंबर को रियल नंबर से गुना करते हैं, तो रियल नंबर गुना कितना है,
23 है, तो आप इसको 23 से गुना कर दो। आप 23 से गुना करोगे तो इसका मान कितना आएगा, तो 414 आप गुना कर लो इसका, 18 में 23 से गुना करेंगे तो 414 आएगा। तो ये जो 414 जो है, इसको एक डिजिट छोड़ के, जैसे हमने यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के आगे बढ़ाते थे, तो वैसा ही एक डिजिट छोड़ के 4 1 4। अब आप इसको क्या कर दो, लास्ट स्टेप जो है, तीसरा स्टेप, आप इसको जोड़ दो। तो 7 का 7, 2 4 6, 1 का 1, 8 4 12। बिल्कुल आंसर राइट। आप इतना इजी कंसेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा। आप जाके यूट्यूब पे देख लो, किसी टीचर से पूछ लो, कोई बुक में पढ़ लो, ये कहीं नहीं मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा मेथड आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये समझ में आ गया। तो 23 का जो क्यूब है, 23 का क्यूब कितना आ गया, 1 2 1 6 7। ये था पहला मेथड। अब हम दूसरा मेथड सिखाएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा आप वही बनाना। दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड नंबर 2, 23 का क्यूब निकालना है। 23 का हमें क्यूब निकालना है। तो 23 का क्यूब निकालना है, तो ये भी निकल गया। अब दूसरा मेथड इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये अच्छा लगेगा तो इससे बनाना, या पहला नंबर जो है मेथड है उससे बनाना। तो दूसरा नंबर मेथड हम बनाने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है कि आप इसका क्यूब कर दो। तो 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे ये नहीं देखना है कि हाँ यहाँ पे 3 डिजिट करना है। आप सिंपल सी बात है, 2 का क्यूब कितना आता है, 8। तो एक डिजिट यहाँ पे लिख दो 8, हमने 8 लिख दिया। उसके बाद 3 का क्यूब कितना होता है, जितना नंबर होगा उतना ही लिखना है। इसमें डिजिट 3 करने की जरूरत नहीं है, सब में अलग अलग कंसेप्ट है। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 9 3 27। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 27। अब आपस में क्या करना है कि ये जो पहला नंबर है, थोड़ा मैं बता दे रहा हूं, ये जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। ये जो पहला नंबर जो दिख रहा है आप, इसका स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर करेंगे और दूसरा नंबर से गुना कर दो, तो 3 हो गया। अगेन इसका अगला जो स्टेप है, ये जैसे हम स्क्वायर करके अगला नंबर से गुना कर दिया, वैसा ही इसका स्क्वायर करके पीछे वाला डिजिट से गुना करना है। तो 3 का स्क्वायर में हम 2 से गुना कर देंगे। क्या किया हमने, पहला वाला का स्क्वायर करके दूसरा नंबर से गुना कर दिया, फिर इसका स्क्वायर करके इस नंबर से गुना कर दिया। समझ में आया। अब इसका मान कितना है, 2 के स्क्वायर 4, 4 3 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। इसका स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, और 9 दूना 18। ये पहला स्टेप हुआ। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ। पहला डिजिट जो है इसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, दूसरा डिजिट का जो क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। ये जो 2 बीच में है, तो पहला नंबर का स्क्वायर करके दूसरा से गुना करना है, और दूसरा नंबर का स्क्वायर करके पहला नंबर से गुना करना है। तो इसका डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, इसका डिजिट यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आया बात है। हाँ, तो ये था हमारा पहला स्टेप। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको आसान तरीका, ये आपको इजी लगा होगा, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन ये इससे भी इजी ये है। इस पर कितना भी हार्ड हो, डिफिकल्ट हो, कितना भी बड़ा डिजिट हो, इस पर आप तुरंत बना लोगे। मेथड आपको जो अच्छा लगे उस पर आप बना लेना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर है, ये दोनों जो नंबर हम लाए थे, इसका आप क्या करो, 2 से गुना कर दो, मतलब डबल कर दो। तो 12 था, 12 का 12 दूना 24, 18 का 18 दूना 36। अब इसको क्या करो, आपको जोड़ने तो आता है, ऐड तो आता ही है। तो 27 का 27 लिख दो, इसको ऐड करोगे तो 54 होगा, इसको ऐड करोगे तो 36 होगा, और इसको करेंगे तो 8। ठीक है, ये हमारा था दूसरा स्टेप। अब हमें आंसर निकालना है, आंसर ही निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर, अब हमें आंसर निकालना है। तो 7 के 7 लिख दिया, 7 का 7, ये नहीं कि 27 का 27। अब हमें आंसर लिखना है, तो यहाँ पे पहला डिजिट लेंगे तो 7 का 7, ये 2 इसको कैरी दे देंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 56 के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 फिर कैरी आ जाएगा, तो इसको 5 कैरी दे देंगे। फिर यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 41 का 1 कैरी 4, फिर बगल वाले कैरी दे देंगे, और 8 4 12। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा, है ना। कमाल का ट्रिक है ना। तो इसमें थोड़ा 1-2 प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। लेंदी ये नहीं है, आपको लगता होगा कि ये भारी है, हार्ड है, कुछ नहीं है। इसको फिर से मैं बताता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। 23 का क्यूब निकालना है, तो पहला जो डिजिट है उसका क्यूब कर दो, दूसरा डिजिट है उसका क्यूब कर दो। अब पहला नंबर का स्क्वायर करके दूसरा से गुना करो, और दूसरा नंबर का स्क्वायर करके पहला नंबर से गुना करो। तो ये 2 के स्क्वायर 4, 4 3 12, तो यहाँ पे हो गया 12, 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18, यहाँ पे हमने लिख दिया 18। और इसमें क्या करना है कि ये जो पहला नंबर
और पहला डिजिट और दूसरा डिजिट इसको कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे कर दो। तो 12 के इसका 2 गुना करेंगे तो 24 और इसका 2 गुना करेंगे तो 36। अब सिंगल सिंगल डिजिट लेते जाइए, जोड़ते जाइए। जैसे 27 के 27 इसको जोड़ दिया तो 54, इसको जोड़ दिया तो 36, 8 का 8, इसमें से 7 ले लिया, 2 कैरी आ गया तो ये 54 2 56, 56 के 6 कैरी 5, कैरी इसको 5 दे दिया तो 36 और 5 41, 41 के कैरी 4, 4 इसको कैरी दे दिया, 8 4 12। अब लास्ट में इधर कुछ नहीं है तो इतना ही हो गया। तो ये था हमारा पहला मेथड, ये था दूसरा मेथड। अब जो हम सीखने जाएंगे, मुझे जहां तक लगता है कि तीसरा मेथड इससे भी इजी है। अगर समझ जाओगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। हालांकि इसमें आपके माइंड में आता होगा कि सर आप 12 नंबर क्यों नहीं दिए। कभी भी क्यूब जो है इतना 12 डिजिट नहीं पूछता है, चाहे आप रेलवे में हो, ग्रुप डी में हो, या एनटीपीसी का पेपर दो, या जनरल कंपटीशन का कोई भी पेपर दो, उसमें इतना भी 12 क्यूब नहीं पूछता है। इसीलिए चलिए हम बताएंगे, बेसिक सारे बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हुआ तो लाइक जरूर कर देना। चलिए, तो हमारा पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड हो गया। अब हम सीखेंगे तीसरा मेथड, जो वो कैसे बनाया जाता है। तो मुझे जो लगता है कि ये दोनों मेथड से इजी तीसरा मेथड है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे तीसरा मेथड। पहला मेथड दूसरा मेथड हमने सीख लिया था, बट तीसरा मेथड उससे भी इजी है, आसान है। बस समझने का फेर है कि आपको कौन सा मेथड समझ में आ रहा है। ये नहीं कि देख के डर गया कि बहुत बड़ा है। अरे यार, डरना किस बात का, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से बनाओ। अगर आप गुना करने वाला आदत रखते हो तो कभी भी ना आपसे पूरा क्वेश्चन बनेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा और अच्छा मार्क्स कभी आप नहीं ला सकते हो पेपर में। इसीलिए शॉर्टकट कैलकुलेशन मैंने ठाना है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट करके छोड़ूंगा, चाहे आप सीखो या ना सीखो, मैं सिखा के ही छोड़ूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे 23 का ही अगर क्यूब निकालना हो तो हमने क्या किया था, मेथड से निकाल लिया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये करना है कि आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना होगा। जैसे a + b का होल क्यूब, a + b का जो होल क्यूब अगर याद नहीं है तो आप याद कर लेना। तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³ ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। a + b का होल क्यूब निकालना हो तो आप क्या करोगे, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये फार्मूला याद कर लेना। बट हमें यहाँ पे फार्मूला में ये फार्मूला है, हमें अगर क्यूब निकालना होगा, जैसे 23 का क्यूब निकालना है तो यहाँ पर a³ 3a² b 3ab² और यहाँ पे b³ यहाँ हमें प्लस नहीं करना है, जोड़ना नहीं, क्योंकि ये तो ट्रिक है, ये तो हम अपने माइंड से बना के बनाते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये जो है तो ये इसको a मान लो और इसको b मान लो, ठीक है। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। अब हमें इसी तरीका से इसी आइडेंटिटी पे हमको पुट करना है। जैसे पहला a है तो a का क्यूब कर देंगे, यहाँ पे a + b का क्यूब निकालना है। तो a हमने 2 माना है तो 2 का क्यूब, फिर 3a² 3 फार्मूला से a² मतलब पहला का स्क्वायर करेंगे और b मतलब दूसरा से गुना करेंगे। फिर क्या करेंगे, 3ab², b कितना 3 है तो 3 का स्क्वायर, और लास्ट जो है b³, जो डिजिट लास्ट बच गया 3 है तो 3 का क्यूब। हमने क्या किया कि इसमें प्लस हमें नहीं देना, ये फार्मूला a + b का होल क्यूब, तो हमें a + b का होल क्यूब थोड़ी ना निकालना है, हमें एक डिजिट का होल क्यूब निकालना है। तो यहाँ पर पहला डिजिट है उसका क्यूब 3a² b, 3 का 3 पहला जो है उसका स्क्वायर करके दूसरा नंबर से गुना कर दिया, 3 लिखकर पहला जो नंबर है वो लिख दिया, दूसरा नंबर का स्क्वायर कर दिया और जो दूसरा नंबर है उसका हमने क्यूब कर दिया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगला स्टेप है, आप इसको तो गुना कर दो, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 दूना 4, 4 × 12, 12 × 36, ये हो जाएगा आपका 36, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 × 23 54, ये हो जाएगा 54। अब उसके बाद इसमें 3 का क्यूब कर दो, तो 3 का क्यूब करोगे 3 × 9 = 27। सेम क्या करना है, अब लास्ट स्टेप है, आप आंसर लिख दो। पहला स्टेप था पुट करना, दूसरा स्टेप आप इसका मान निकालना, तीसरा स्टेप आंसर निकालना। तो इसका 7 ले लो, ये वाला बस सिंगल डिजिट लेते जाना, कैरी देते जाना। जैसे 7 का 7, 2 इसको आ गया तो ये हो गया 56, 56 के 6 कैरी 5, 5 इसको आ गया तो 36 और 5 41, 41 के 1 हासिल 4, 4 इसको आ गया तो 8 4 12 आ गया हमारा आंसर। मुझे उम्मीद लग रहा है कि आपका जो तीसरा मेथड है ना बहुत अच्छा लगा होगा। बस इसमें थोड़ा सा फार्मूला है, लंबा चौड़ा है, तो ये थोड़ा आपको दिक्कत हुआ होगा कि इसको कैसे पुट करें। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो जो पहला डिजिट है उसका क्यूब 3 लिखकर और जो पहला डिजिट है उसका स्क्वायर लिखकर दूसरा डिजिट से गुना करना है।
फिर 3 लिखकर पहला डिजिट लिखकर और दूसरा डिजिट का स्क्वायर करना है, फिर दूसरा डिजिट जो बच गया उसका क्यूब करना है, और जो भी मान आएगा आप सभी का सिंगल सिंगल नंबर लेते जाओ और कैरी बढ़ाते जाओ। तब मुझे जहां तक लगता है कि सबसे इजी जो लग रहा है, मुझे तो सबसे पसंदीदा मेथड 3 है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि हाँ बताओ कि 25 का क्यूब क्या होगा, 32 का क्यूब क्या होगा, तो हम तो भाई सिंपल सी बात है इसी मेथड पे बनाएंगे। हमें ना गुना करने की जरूरत है और ना उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत है। ये मेथड मुझे सबसे बेस्ट लगा। आप कमेंट में जरूर बताना कि पहला मेथड, दूसरा मेथड या तीसरा मेथड, कौन सा मेथड आपको जो बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट में जरूर करना, मैं इंतजार करूंगा और रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप फटाफट ये क्वेश्चन को जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप इसको बनाइए और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। इसी तरीके